नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने जो रीट लेवल फर्स्ट के जो बहुत ही शानदार रैंक से चयनित हुए थे उनका इंटरव्यू आपने देखा और किस प्रकार से उन्होंने इतनी कम उम्र के अंदर सफलता को हासिल किया था, उनके इंटरव्यू को आपने देखा। और अब दोस्तों, लेवल सेकंड के विद्यार्थियों की बहुत डिमांड थी कि सर लेवल फर्स्ट का इंटरव्यू हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा, और लेवल सेकंड की तैयारी जो है वो हम किस प्रकार करें और किस प्रकार हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, सफलता के सूत्र के इस दूसरे वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जो आज मौजूद है, उन्होंने लेवल सेकंड में जो बहुत ही शानदार तरीके से सफलता हासिल की, बहुत ही शानदार रैंक से उन्होंने पहले ही प्रयास के अंदर सफलता हासिल की। तो दोस्तों, इनसे सीधे हम जो मुख्य सवाल जो विद्यार्थियों ने हमसे पूछे हैं उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस सफलता के दौर के अंदर जब एग्ज़ाम का टाइम सर पे आ चुका है तो कुछ विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि जो अब सिर्फ वैकेंसी निकल चुकी है, अब हम क्या करें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो इस घबराहट के अंदर कुछ विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, घबरा जाते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक रीट की जो छात्रा थी उसने खुदकुशी भी की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की सभी एग्जाम के टाइम के अंदर किस प्रकार से मोटिवेट रहें, इस प्रकार की थोड़ी सी हमको बातें जो है किस प्रकार से एग्जाम के टाइम में ये मोटिवेट रहते थे, कौन सी वो चीज़ थी जो इन्हें जो है वो पढ़ाई करने के लिए और तैयारी करने के लिए जो प्रतिबद्ध करती थी, तो वो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो आप हमें ज़रूर हमारे विद्यार्थियों को ये गाइडलाइन दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा के समय को लेकर और परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होती है, तो हमें उन भ्रांतियों के जाल में नहीं फंसना है। दूसरी बात, हमें किसी प्रकार का अवसाद नहीं लेना है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है, पॉजिटिवली रहना है और अपनी जो स्ट्रेटजी है और जो स्टडी के प्रति अपना कॉन्फिडेंस है उस पर अपने को पूरी तरह सकारात्मकता से और अपनी जो स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस करना है। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही है कि अपने को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ। बाकी किसी प्रकार की भ्रांति पर अपने को ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे नकारात्मक तत्व हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं जो हमें अपने कॉन्फिडेंस से और अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट हमें बस अपने फोकस पे ही अड़ा रहना है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कुछ विद्यार्थी हमसे लगातार पूछते हैं और अभी भी पूछ रहे हैं कि सर जो सब्जेक्ट होता है 5 पार्ट में हमारा जो पेपर आता है लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में जो है वो आपके सब्जेक्ट के अलावा मनोविज्ञान और सब्जेक्ट के आपके आते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तैयारी किस सब्जेक्ट की करेंगे, क्या मनोविज्ञान की पहले करें कि या लैंग्वेज की तैयारी सबसे करें और या फिर सब्जेक्ट की तैयारी सबसे पहले करें। तो किस पोर्शन को सबसे पहले कवर करना चाहिए जिससे कि कम तैयारी के अंदर, मात्र 3 महीने हमारे बाकी है लगभग, तो इन 3 महीनों के अंदर जो हम रीट को क्रैक कर लें तो किस पोर्शन को पहले पढ़ना चाहिए और मनोविज्ञान की तैयारी किस प्रकार करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और किस प्रकार से जो वो आपने तैयारी की थी, हमें इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे ये सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पार्ट को अलग पढ़ना, किसी पार्ट को बाद में पढ़ना, ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं होना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट होना चाहिए कि 500 पार्टों को अपन को साथ लेके चलना है। एक मिनिमम टाइम फैक्टर डिवाइड कर दो कि अपने को ये टॉपिक पढ़ने हैं डे बाय डे और उसी हिसाब से अपने को उस सिलेबस को कवर अप करना है। दूसरी बात, रही बात बुक्स की, तो बुक्स जितना ज़्यादा करिकुलम अपन ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने को कन्फ्यूज़न रहेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि अपने को कम सामग्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अपने डाउट क्लियर करना है सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि एक पब्लिकेशन पढ़ो कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा कहा जाता है कि एक पब्लिकेशन या किसी कोचिंग विशेष के नोट्स से 70 से 75% क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की 70 से 75% मेरिट नहीं जाती। सबसे अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट ये रहना चाहिए। और दूसरा, डे बाय डे अपने को मिनिमम टॉपिक जो पढ़ने हैं उन्हीं पे सबको साथ लेके पढ़ना है, सारे सिलेबस कवर अप होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी लगभग हमसे पूछते रहते हैं कि हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें या कितने घंटे पढ़ाई करें और किस प्रकार से हम तैयारी करें कि सुबह जल्दी उठें, 2 बजे उठें, 3 बजे उठें या रात को लेट तक पढ़ें। तो आपका जब आपने तैयारी की थी तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था कि आप कितने घंटे पढ़ते थे या फिर कब उठ के पढ़ते थे, किस समय आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल रहता था और किस सब्जेक्ट को आप कितने घंटे देते थे, इस प्रकार की जानकारी हमें दीजिए जिससे आपने राजस्थान में इतनी बढ़िया रैंक हासिल की।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई को अपन घंटों में नहीं तोल सकते। जब अपना मूड होता है और इंटरेस्ट होता है उसी के आधार पर अपनी स्टडी होना ज़रूरी है। अगर अपन घंटों के हिसाब से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपन बोर हो जाएंगे और अपना माइंड भी एक तरीके से जाम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि सुबह में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अपना माइंड भी क्या है, नींद लेने की वजह से थोड़ा फ्रेश होता है और थोड़ा यादाश्त की भी मनोवैज्ञानिक तरीके से गए या वैज्ञानिक तरीके से गए तो भी वो भी तेज़ होती है। और दूसरी बात ये होती है कि प्रातः काल में जो प्रकृति होती है उसके अंदर एक जो शांत भाव होता है उसमें पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग होता है। और दूसरी बात कि रही बात कितने घंटे पढ़ने हैं या किस प्रकार से, सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि जब भी अपन किताब लेके बैठे हैं तो उस समय अपना इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग में अपने कोई काम याद आ रहा है या कोई चीज़ दूसरी चीज़ अब लेके बैठे हैं। जब भी पढ़ें माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, किसी प्रकार का माइंड पे बर्डन नहीं होना चाहिए। चाहे आप सुबह पढ़ो, चाहे नाइट में पढ़ो, चाहे डे में भी, कभी भी आप किताब लेके बैठो। एक सवाल मैं व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो नए विद्यार्थी, चाहे वो बीएड के हो चाहे वो बीएसटीसी के हो, बहुत से विद्यार्थियों की ये सोच रहती है कि हमारा जो हो, हमारी अभी बीएसटीसी पूरी हुई है, अभी हमारी बीएड पूरी हुई है, तो प्रथम प्रयास में जो है हम तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो है वो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो प्रथम प्रयास में तो हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हो रहा है, किस प्रकार से पेपर आ रहा है। तो बहुत से विद्यार्थियों की नहीं, एक विद्यार्थी की नहीं, बहुत से विद्यार्थियों की, हजारों लाखों विद्यार्थियों को ऐसी सोच रहती है कि प्रथम प्रयास में तो हमारा सिलेक्शन होने से रहा। दोस्तों, इन्होंने पहले ही प्रयास के अंदर जो सफलता हासिल करी है, तो आपके सामने उदाहरण है। पिछले वीडियो में आपने राजकुमार जी को देखा था, उन्होंने भी बीएसटीसी के विद्यार्थी, आप मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने सफलता को हासिल किया था। और ये हमारे साथ में सफलता के सूत्र सेकंड वीडियो के अंदर जो प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल इन्होंने की थी। तो आप ये हमें बताइए कि क्या आपने जब आपकी बीएड की पूरी की थी तो क्या आपने ये चीज़ दिमाग में रखी थी कि यार प्रथम प्रयास में तो हमारा जो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे, और आपको किसने मोटिवेट किया कि आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अपन कहते हैं कि प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती या जो भी ये भ्रांतियाँ होती है, सबसे पहले है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले अपना माइंडसेट और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को आप तब तक क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आपका माइंडसेट और कॉन्फिडेंस लेवल उस एग्ज़ाम को क्रैक करने तक नहीं पहुंचता है। दूसरी बात, मैं जब इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था या प्रिपरेशन की मैंने एक रूपरेखा बनाई थी, तब मेरे बड़े भाई साहब पवन कुमार रिणवा और ओम प्रकाश रिणवा और इंग्लिश के जो वरिष्ठ अध्यापक है गंगा किशन जी शर्मा, उन तीनों ने मेरे को इसकी पूरी की पूरी जो रूपरेखा है या जिस प्रकार से मेरे को स्टडी मटेरियल तैयार करना है, किस प्रकार की मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, इन सब चीज़ों पर मेरे को उन्होंने फोकसली बताया कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। और उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बताई थी, आप दिमाग में ये मान के चलो कि मेरे को क्रैक करना है। चाहे इसको आप जिद बनाओ अपनी, चाहे आपका पॉजिटिवली ये स्टेटमेंट अपने आप के साथ तैयार करके रखो कि आप जब तैयारी करते हो, जब आपका सीटिंग बिल्डअप होता है, तब आपके दिमाग में यही रहता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या इतने लड़के हैं या विद्यार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं, उनसे मैं ज़्यादा कुछ अचीव कर पाऊँगा। तो उसमें जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं रहेगा तब तक आप ये सब नहीं कर पाओगे। दूसरे से अलग दिखने के लिए आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ बेटर कर पाओगे। तो यही बात है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो। तो वही बात इन्होंने कही कि प्रथम प्रयास में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी भी रीट की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वो यही सोच कर बैठे हैं कि मेरा ये जो बारी है, मेरी अंतिम बार मैं एग्ज़ाम को दे रहा हूँ और इस बार मेरे को जो सिलेक्शन करना ही है। हमारे चैनल लगातार 3 साल से रीट के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है और 70,000 जने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर 70 के 70,000 इस प्रकार से इनकी रणनीति से तैयारी करें तो इस बार लगता है लेट्स मैथ के विद्यार्थी सारे लगेंगे और कुछ विद्यार्थी रह और जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। जो बढ़िया पड़ेगा वो जो है वो हमारे इन 32,000 जो सीटों पर वैकेंसी आ रही है, 1,000 पर जो आपको बढ़ा दिए गए, आपको पता नहीं हो तो ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न जो हम हमारे सफलता के सूत्र के हर वीडियो में हम पूछते हैं कि आपका वो आदर्श वाक्य कौन सा था जिस वाक्य ने आपको हमेशा मोटिवेट किया और जिस वाक्य से आप हमेशा जिंदगी भर जो मोटिवेट रहोगे। जैसे कि प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग जो आदर्श वाक्य होते हैं, तो आपका कौन सा वो आदर्श वाक्य था जिसने आपको मोटिवेट रखा?
इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें ज़्यादातर अपन मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट यही है कि अपने दिमाग में ये मान के चलो कि मेरे को दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे को रोल मॉडल मान के चले, कि आपका अनुसरण हो। उसके लिए आपको हार्डवर्क, बेस्ट आइडिया और पॉजिटिविटी के साथ सक्सेस के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस सफलता के सूत्र के वीडियो के अंदर हमने हमारे शानदार तरीके से शानदार रैंक लेवल 2 से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हासिल इन्होंने की। तो उनकी रणनीति जानी कि किस प्रकार से उन्होंने पहले ही प्रयास के अंदर सफलता हासिल की। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो हमारा चैनल लगातार आपके लिए ला रहा है और लाता रहेगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे आपको लाल सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। तो नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपके घरों के जो दिए हैं वो आपकी नौकरी के साथ ही जो शानदार तरीके से जगमगाए और आपका जीवन जो वो बहुत सारी खुशियों से भरे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेता हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।